ऐसा प्राणी अगले जन्म में क्षय रोगी होता है, उसका शरीर कमजोर होता है, वो हमेशा रोगी होता है अगले जन्म में। कहते हैं महाराज, जो गाय का हत्या करता हो ऐसा प्राणी अगले जन्म में मूर्ख या तो कुबड़ा पैदा होता है। जो कन्या का हत्या करता हो, जो अपनी बेटी का हत्या करता हो, ऐसा पिता या ऐसा प्राणी अगले जन्म में कोढ़ी रोगी होता है, जिसको कोढ़ी लग जाता है। जो गर्भ में ही अपने शिशु को मार देता हो, जो गर्भपात कर देता हो, ऐसा प्राणी अगले जन्म में भिल रोगी बनता है। जो आचार्य या अपने गुरु माता को अपने गलत भावना से देखता हो, ऐसा प्राणी अगले जन्म में चर्म रोगी होता है। जो अपने गुरु का अपमान करता हो, ऐसा प्राणी अगले जन्म में मिर्गी रोगी का होता है, जिसको मिर्गी बीमारी कहते हैं। जो अपने धर्म का, अपने शास्त्र का जो निंदा करता हो, अरे ये सब फालतू बातें, ये सब कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं है, वेद कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति अगले जन्म में पांडु रोगी होते हैं, जिसको पिलिया कहते हैं। अगले जो झूठा गवाही देता हो, कोर्ट में खड़ा रहता है, कोई वकील आएगा, तो ऐसा प्राणी अगले जन्म में गूंगा पैदा होता है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है या कोई व्यक्ति मिर्गी बीमारी से ग्रसित है, तो ये बुरा मानने की बात नहीं है। सोचना चाहिए कि हमसे पिछले जन्म में यह पाप हुआ है, तो वो पाप हम इस जन्म में नहीं करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि हमने तो वो जन्म तो व्यर्थ ही गवा दिया, बस इस जन्म में हमको जो मिला है तो हम भजन करेंगे, भगवान की माला जप करेंगे और जितना हो सके धर्म काम में लगे रहेंगे। अरे भैया, धन से सहयोग ना कर सको तो तन से सहयोग करना चाहिए। तो हमने जो पूर्व जन्म में जो किया हुआ पाप हम इस जन्म में भोग रहे हैं, तो इस जन्म का ऐसा कोई हम काम ना करें जो जिसके कारण हमें अगले जन्म लेना पड़े। भैया, प्रयास यही करना चाहिए, जब भी समय मिले भजन करते रहना चाहिए। हमने कल कहा था कि पहले लोग उठते थे, कहते थे भैया राम राम, कोई गंदी वस्तु देख लिया राम 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 राम, कोई गलत काम कर दिया राम राम राम, इतना गंदा काम। देखिए, बोल रहा वही शब्द, परंतु राम, कोई मर गया बोलता है अरे भैया क्या बोले, राम को प्यारा हो गए। कोई किसी ने पूछ लिया भैया कैसा जीवन चल रहा है, क्या कहे भैया, सब राम जी की कृपा है, राम भरोसे चल रहा है जीवन। देखिए, सब शब्द वही बोल रहा है, विचार वही है, परंतु भगवान का नाम ले रहा है साथ ही साथ। इसीलिए कहते हैं ना कि नाम लेते चलो, काम करते चलो। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखते थे कि हम ऐसे तो नाम नहीं ले सकते, परंतु अगर हम अपने पुत्र का नाम अगर रख दे भगवान के नाम से, तो हम पुत्र का नाम तो लेंगे, परंतु भगवान का नाम ऑटोमेटिक हम ले लेंगे। भागवत जी में कथा है, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वह थोड़ा गलत संगत में पड़ गया। वो 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, जिसमें से 4 वेश्या छोड़कर चली गई, एक वेश्या से वह विवाह कर लिया। कुछ संत धर्मात्मा आए,
देखे अजामिल इतना बड़ा ब्राह्मण था, उस गलत संगत के कारण वह धर्म मार्ग से बिछड़ गया है। तो चलो इसका कृपा कर दे। संत उसके पास पधारे। संत से और अजामिल का बहुत लंबा वार्तालाप हुआ। कहने लगा, संत कहते हैं अजामिल, अरे तुम इतने अच्छे ब्राह्मण थे, तुम कहाँ फंस गए? अजामिल कहता, बाबा ज्ञान की बातें मत करो, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारा कपड़ा भी उतार देंगे यहीं पे। अब संत महाराज कहते हैं, अरे भैया तुम इस प्रकार की बातें करते हो, चलो हमें भोजन करवाओ, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो तुम्हारा फर्ज है कि हमको भोजन करवाओ। अजामिल कहता है, वाह बाबा, तुम्हारा जो कमंडल मोटली है ना वो भी छीन लेंगे हम। संत कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे दरवाजे आए हैं तो भोजन करके ही जाएंगे। तब तक उसकी जो वैश्या जो पत्नी थी वो निकलती, क्या बात है? कहता है, देखो हमारे दरवाजे में संत आए हैं और हमसे भोजन मांग रहे हैं। तो पत्नी ने सोचा कि हमने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, चलो आज भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संत पधारे। उनकी पत्नी कह दिया कि ठीक है, क्या बात है, बढ़िया से भोजन करवाएंगे। तो वैश्या संत से कहती है, हे धर्मात्मा, हे संत महाराज, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। संत ने पूछा, क्यों? तो कहती है कि मैं वैश्या हूँ, मैं इसलिए आपको भोजन नहीं करा सकती। तो हमारी इच्छा है, इसलिए आप हमसे कुछ कच्चे सामग्री ले लीजिए और आप वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाइए और पा लीजिए। संत जी मान लिए, आया ठाकुर जी को भोग लगाया और अपने स्वयं को पाया। सुबह हो गई। अजामिल से कहता है कि अजामिल, चलो तुमने तो बहुत अच्छा रात में, अब हमने भोजन किया है तो हमें भोजन दक्षिणा दो। अब अजामिल कहता, वाह वाह वाह, एक तो भोजन भी करवाए, ऊपर से आपको दक्षिणा भी दे। ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो दक्षिणा देते हैं। संत ने मांगा। अजामिल कहता, बाबा लगता रात की बात भूल गए, ये तो हमारी पत्नी का कृपा मानो जो तुम्हें भोजन मिला, तो मैं हम तो वो भी नहीं देते। संत धर्मात्मा कहते हैं, अजामिल हमें दक्षिणा में मेरा का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा, ठीक है, उसमें कौन सा बड़ा बात है, पुत्र होगा तो नारायण रख देंगे। संत के कृपा से उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब खूब छोटा बेटा था और पिता का बहुत बहुत लाडला। जब उठते बैठते, नारायण पानी लेके आओ, नारायण चलो गैया चराने चलो, नारायण मेरे लिए भोजन लेके आओ घर से, नारायण मैं पैर दाब दो, नारायण मेरा हाथ दाब दो, नारायण बाजार से सब्जी लेके आओ। अब दिन भर नारायण 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 करने लगा। अंत में जब उसका अंत समय आया, खाट पर पड़ गया, कंठ घुरघुराने लगा, बगल में नारायण खेल रहा है, परंतु वो यमदूत को देख करके डर रहा है। यमदूत इतने भयानक है, काला काला चेहरा है, बड़े बड़े आंख है, लंबे लंबे दांत है, हाथ में फांस लिए हैं, एक हाथ में डंडा है। अजामिल अपने पुत्र को बुलाता है, हे नारायण हे नारायण हे नारायण बोल रे, हे नारायण हे नारायण हे नारायण बोल रे, हे नारायण
अरे भैया अपने पुत्र को बुलाने लगा, हे नारायण हे नारायण, पर उसकी आवाज को नारायण नहीं सुन पाया। अंत गत्वा सहमति, भैया अंत में जिसका ध्यान करेंगे अगले जन्म में हम वही बनते हैं। अगर हम अगले जन्म में अगर हम अपने यहाँ पे बकरी पाले हैं, बकरी को बहुत प्रेम किए हैं, अगर अंत समय में अगर हम बकरी का ध्यान करें तो अगले जन्म में हम बकरी बनेंगे। पर अजामिल के साथ क्या हुआ? अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था, हे नारायण दौड़ दौड़, पर सुन नहीं पा रहा है नारायण। कहता है क्या, बड़े बड़े यमदूत, भयंकर यमदूत जो है, और गाल फांस हाथों में लेकर मुझको लेने आया है। भैया इसके हाथ में क्या है? गाल फांस है और मुझको लेने आया है। हे नारायण दौड़, इसके माथे को फोड़ दे। भैया अजामिल कहता है अपने पुत्र से, हे नारायण वो पत्थर लेके आ, वो डंडा लेके आ और इसके माथे को फोड़ और भगा यहाँ से। पर नारायण सुन नहीं पा रहा, क्योंकि जब प्राणी का अंत समय आता है तो उसकी वाणी कुछ नहीं बोल पाती। इसलिए हम कहते हैं जो बचपन से भजन करता है, जो बचपन से भजन कर रहा है, वही अंत समय में भगवान का नाम का जो काम करता है तो ऐसा प्राणी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया हमेशा प्रयास करना चाहिए कि प्रेम बढ़ाओ, द्वेष नहीं। भैया प्रेम बढ़ेगा तो अपने आप भगवान दर्शन देने का प्रयास करें। प्रेम देखिए, प्रेम क्या है? प्रेम किसी से भी हो सकता है, परमात्मा से हो सकता है, अपने माता पिता से हो सकता है, गुरुजनों से हो सकता है। कहते भैया जो हमेशा मदिरा में डूबा रहता है, मांस को खाता है, ऐसे प्राणी भी नरक हो जाता है। इसलिए भैया कभी भी मदिरा पान, हम लोग अपने जीवन में अच्छे बातों को नहीं उतारते, हमेशा गलत बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। हम आपको अगर कोई 10 बातें अच्छी बता दें तो आप एक भी बात का विश्वास नहीं करेंगे। वही आपके कोई मित्र कह दे कि आपको फलना आदमी आपको गाली दे रहा था, तो उस परमात्मा की बात को नहीं मानते, परंतु जिसको हम नहीं जानते ऐसे व्यक्ति अगर हमें कह दे कि आपको फलना आदमी गाली दे रहा था, तो तुरंत उसकी बातों को विश्वास कर लेंगे, तुरंत अपने घर से डंडा निकालेंगे, मारने के लिए चल देंगे। पर हम ये भी पता नहीं करेंगे कि वह व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पर उसने कहा, तुरंत अपने लाठी निकाले और उसको मारने के लिए चल दिए। वह परमात्मा कह रहा है कि भजन कर, भजन करने के बाद हम अपने धाम को तुमको ले आएंगे, तो परमात्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते। तो कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए कि किन किन पापों के द्वारा प्राणी कौन कौन से योनि पर जाता है, कौन सा पाप करने से अगले जन्म में क्या बनते हैं, और वो भी करने लगता है जबकि भंवरा नहीं है, लेकिन भंवरा समझता है अपने आप को। उसी प्रकार जब पापी पुरुष के साथ में अगर भगवत पार्षद के कोई धर्मात्मा पुरुष आ जाए, तो भगवत पार्षद क्या करते हैं, उस पापी प्राणी को भगवान का नाम लेने के बाद वह भी अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया जब समय मिले भगवान का भजन करना चाहिए। जो मिथ्या बोलता हो, जो झूठ बोलता हो, जो लीन हाँकता हो, अरे भैया मेरे यहाँ तो करोड़ों की संपत्ति है, जबकि कुछ खाने का ठिकाना नहीं है,
और क्या बोल रहा है, मेरे यहाँ तो करोड़ों की संपत्ति है पर खुद खाने का ठिकाना नहीं है। लोगों को कहता है अरे हम तो चाहेंगे तो रोज हम 200 आदमी को भोजन करा सकते हैं और अपने माता पिता को भोजन नहीं करा पा रहा। तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में हकला करके बोलता है। जो जहर देने वाला हो ऐसा अगले जन्म में वो पागल होता है। जो अन्न का चोरी करता हो घर में अगले जन्म में वो चूहा बनता है। जो साग पात का चोरी करता हो वो अगले जन्म में मोर बनता है, सुंदर बनता है। और जो हिंसा करता हो, जैसे हम बलि बकरे को ले जाते हैं काट देते हैं, जो हिंसा करता हो ऐसा प्राणी अगले जन्म में कसाई के यहाँ बकरा बनता है। हमने बकरे को काटा है तो वह कसाई हमको भी काटेगा। इसलिए भैया सोच समझ करके चलना चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। एक बात हम आपको पूछना चाहते हैं, आप प्रसाद के नाम पे बकरे को काट देते हैं, क्या वो बकरा देवी जी को चढ़ता है? बाहरी बाहरी काटते हैं, बाहर से ले जाते हैं। अब भोग क्या लगता है? बतासा, अपने घर का जो रीति रिवाज है वो भोग लगता है। क्या बकरे भोग लगता है? तो प्रसाद प्रसाद तो वो हुआ जो देवी जी को लगा। बकरे का प्रसाद कभी नहीं हो सकता, मांस कभी प्रसाद। अच्छा, और एक बात हो, हम दुर्गा मैया को क्या कहते हैं? जगत जननी। पल पल तू प्यारे, हरि का भजन कर ले, पल पल तू प्यारे, हरि का भजन कर ले, पल पल तू प्यारे, हरि का भजन कर ले, पल पल तू प्यारे। मुक्ति मिलेगी मगर धीरे धीरे, मुक्ति मिलेगी मगर गंगोत्री देखा, यमुनोत्री देखा, भगीरथी देखा, हम कह सकते हैं। अब हम बुढ़ापा आ गया, अब नाम सुनते ही डर लग रहा है। बद्रीनाथ कैसे जाएंगे? पहाड़ है बेचारा, अब पहाड़ में कैसे चढ़ेंगे? हमसे 1-2 सीढ़ी चढ़ा नहीं जाता, हम पहाड़ चढ़ेंगे कैसे? तो हम बद्रीनाथ का कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार अगर हम जवानी में भजन कर ले तो अंत समय में का नाम निकल जाएगा और आपका सदगति हो जाएगा। जब अजामिल इस प्रकार नारायण 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 कर रहा था, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल खाक में पड़ा है। भगवान के पार्षद और यमदूत दोनों में लड़ाई हो गया।